everyone and I welcome you all on my channel Learn with Asha। तो आज हमारा क्लास 10 का एक और टॉपिक शुरू होने जा रहा है जो है बैंकिंग। ये आईसीएससी क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर है। तो बैंकिंग में मोस्टली हम लोगों को क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है। अब बेसिक टर्म्स कुछ कुछ हम लोग जानते हैं ऑलरेडी इन आवर डे टू डे लाइफ कि डिपॉजिट बोल के कुछ होता है, देन विथड्रॉ बोल के कुछ होता है, देन इंटरेस्ट बोल के कुछ होता है। तो ये सब क्या होता है, जैसे डिपॉजिट कि हम लोग कहीं पे अपना कुछ पैसा जमा करवाने जा रहे हैं कोई पर्टिकुलर बैंक में, तो उस टर्म को बोला जाता है डिपॉजिट। एंड जब हम उसी पैसे को या अपने बैंक अकाउंट से कोई भी पैसे को निकालना चाहेंगे तो उस पर्टिकुलर टर्म को बोला जाता है विदड्रॉ या विदड्रॉवल। एंड इंटरेस्ट ये टोटल हम लोग के कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे एंड कुछ पर्टिकुलर टाइम विथ सम परसेंट रेट ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो ये सब में जाने से पहले हम लोग को पहले समझना है कि बैंकिंग में असल क्या होता है, लाइक क्या क्या अकाउंट टाइप है एंड क्या क्या होते हैं। तो जैसे कुछ कुछ लाइक हम लोग बोल सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बोल के होता है एक, देन अलग अलग वैरायटी जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग सुनते हैं कि सेविंग्स अकाउंट बोल के कुछ होता है, देन करंट अकाउंट बोल के कुछ होता है। बट हम लोग को इस पे उतना एम्फेसिस नहीं देना है। हमारा चैप्टर जिसके ऊपर बेस है वो मेनली हम लोग का है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है ये मोस्टली हमारा किस पे, मंथ्स के ऊपर कैलकुलेट होता है। अब मंथ्स के ऊपर कैलकुलेट होता है तो सिंपल सा बात है, इसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी को प्रिंसिपल माना जाएगा, देन टाइम तो मंथ्स में होगा, एक पर्टिकुलर उसके लिए रेट होगा एंड इंटरेस्ट निकालने का कुछ अपना एक वैल्यू होगा। तो उसके लिए हम लोग समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट के लिए हम लोग मान सकते हैं कि इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू n+1 अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 12। अब यहाँ पे अगर हम लोग बेसिक नॉलेज से जाएं तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते थे। सिंपल इंटरेस्ट क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग फॉर्मूला जानते थे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अगर हम लोग गौर करना चाहें तो P हाँ प्रिंसिपल है, R रेट है बिल्कुल P इंटू आर के तरह, एन मान ले अभी के लिए फॉर एग्जांपल एन मेरा टाइम है, ये टाइम यहाँ पे मंथ्स में, बट हम लोग ईयर में अगर मान ले तो n+1 को भूल जाएं और यहाँ पे 2 इंटू 12 को भूल जाएं। तो ये मोस्टली जो मेरा P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100 है ये नॉर्मल इंटरेस्ट की तरह काम कर रहा है। बट क्योंकि यहाँ पे मेरा मंथ्स कैलकुलेट किसके ऊपर होता है, सॉरी टाइम जो कैलकुलेट होगा वो मंथ्स के बेसिस पर है, तो मंथ्स के बेसिस पे होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को 12 से भी डिवाइड करना ज़रूरी है क्योंकि इन अ ईयर देर आर 12 मंथ्स। तो ये होता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मिलने के बाद कुछ ऐसा होता है लाइक हम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पैसा रखवाए थे, तो जब वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो हमको बैंक से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट वापस होगा। तो इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इस पर्टिकुलर टर्म को बोला जाता है मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योर्ड वैल्यू, ये सब बोला जाता है। एंड इसका सिंपल फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो भी हम लोग को इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिक क्या क्या चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि P बोल के मेरा प्रिंसिपल रहेगा जो रुपीज़ रहता है, R मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा कि कितने परसेंटेज में हम लोग को मिल रहा है, देन उसके बाद N मेरा टाइम है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि ये मेरा मंथ्स में होता है एंड बाकी सब कुछ हमारे लिए नॉर्मल है। तो ये हमारा बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज के हिसाब से हम लोग को क्या क्या समझ में रखना है कि इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे एंड मैच्योरिटी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड हमारा पूरा चैप्टर इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं पहले क्वेश्चन में। अब पहला क्वेश्चन बताना क्या चाह रहा है, मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट्स ₹1000। अब ₹1000 डिपॉजिट, तो करेक्ट डिपॉजिट के बोलने का मतलब क्या होता है, वो प्रिंसिपल अमाउंट है। सो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹1000। आगे क्या बोला जा रहा है, एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट।
रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे अगर ध्यान दें तो अभी हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में पढ़ रहे थे। फॉर टाइम क्या दिया हुआ है 3 ईयर्स, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एन इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स तो है बट हर ईयर में 12 मंथ होता है, तो इन टोटल ये कितना हो गया 36 मंथ्स हो गया। आगे क्या बताया जा रहा है एट 8% इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट का हम लोग को वैल्यू गिवन है 8% पर एनम। हम लोग से क्या पूछा जा रहा है फाइंड दी मच्योर्ड वैल्यू। अब मच्योर्ड वैल्यू के फॉर्मूला पे अगर हम लोग ध्यान दें तो वो क्या था प्रिंसिपल विथ एडिशन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट के लिए P इंटू आर इंटू एन प्लस वन अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पे हम लोग का इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाता है 4440, ये हमारे इंटरेस्ट का वैल्यू है। अब हम लोग को क्या बोला गया था मच्योर्ड वैल्यू निकालने के, तो हम लोग जानते हैं कि मच्योरिटी वैल्यू या मच्योर्ड वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मेरा क्या था 1000 प्लस 4440। क्या आपको इस फॉर्मूला में कुछ भी और नज़र आ रहा है? सही बात। यहाँ पे एक चीज़ अगर हम लोग गौर करें तो हमारा इंटरेस्ट तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है बट प्रिंसिपल भी तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उस अकाउंट में रहता है जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रिंसिपल के साथ मतलब प्रिंसिपल के साथ पर्टिकुलर जो मंथ होगा वो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे P इंटू एन प्लस आई, तो ये हो गया 36 प्लस 4440, तो ये आ जाएगा 36,000 प्लस 4440। तो इसके लिए अगर हम लोग फाइनल आंसर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा ₹40,440, ये हमारा फाइनल आंसर है। मूविंग ऑन विद अनदर क्वेश्चन, सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, तो ये भी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। डिपॉजिटेड ₹600, तो डिपॉजिट किया जा रहा है तो वो हमारे लिए प्रिंसिपल का काम करेगा पर मंथ फ्रॉम और वी कैन से फॉर 2.5 ईयर्स। तो एन मेरा गिवन है 2.5 मीन्स 2.5 इंटू 12, तो 2.5 इंटू 12 अगर हम लोग करें तो ये नॉर्मली 30 मंथ्स आएगा। देन इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो रेट कितना दिया हुआ है 10% हम लोग को प्रोवाइडेड है। हम लोग को मच्योर्ड वैल्यू या मच्योरिटी वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू एन प्लस वन अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 2। सो ये हो जाएगा 600 इंटू 10 इंटू 30 इंटू 31 अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 2। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आता है 2325 रुपीज़ 2325। सिंपल। देन मैच्योरिटी वैल्यू इसके हिसाब से क्या होगा P इंटू एन प्लस आई, तो यहाँ पे P था मेरा 600, मंथ था मेरा 30 एंड इंटरेस्ट आया 2325, तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा 18,000 प्लस 2325, जिसके लिए मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा
20,325, ये मेरा मैच्योरिटी वैल्यू है। तो क्वेश्चन में यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हम लोग को क्वेश्चन ठीक तरीके से पढ़ना है एंड सही तरीके से उन सारे वैल्यूज़ को इनपुट करना है उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में। मूविंग ऑन विथ अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, हनीफ हैज़ अ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट। अब ये क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट क्या होता है, तो हमें याद रखना है कि क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का दूसरा नाम होता है एंड डिपॉजिट ₹600 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है ₹600, देन एन गिवन है 4 × 12, मतलब ये 48 मंथ्स के लिए पैसा अपना डिपॉजिट करवा के रखाया है। इफ़ ही गेट्स ₹5880 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब बहुत स्टूडेंट लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो टाइम ऑफ मैच्योरिटी को पढ़ के इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैच्योरिटी वैल्यू समझ लेते हैं, बट ये क्या है, एज इंटरेस्ट। तो ये मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू है ₹5880। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइनल आंसर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। तो सिंपल है, इंटरेस्ट के फॉर्मूला में रेट आता है, तो हम लोग इंटरेस्ट के फॉर्मूला को लिखेंगे। इंटरेस्ट की वैल्यू को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, देन 600 इंटू आर, 48 इंटू 49 अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 2। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आर ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो ये सारे नंबर्स जब क्रॉस मल्टीप्लाई वहाँ जाएंगे तो सारे न्यूमरेटर में आएंगे एंड 600 एंड ये नंबर क्या होगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो ये चेंज किस में होंगे, 5880 इंटू 100 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन 600 इंटू 48 इंटू 49 इक्वल्स टू आर। कैंसिल आउट करके देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग को आर का हमारा वैल्यू मिल जा रहा है 10% पर एनम। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में ये पता चला होगा कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है। इस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में कैलकुलेशंस किस बेसिस पे होते हैं, मोस्टली मंथ्स के बेसिस पे होते हैं एंड यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू किसे कहते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स कि उनको भी ये नॉलेज गेन हो, एंड आई विल बी बैक विथ सम मोर वीडियोज़। थैंक यू।